हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैलकुलस में हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और हर एक चैप्टर के आपको मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगी क्योंकि तब तक आप इसको जरा देखिएगा यहाँ पे ठहर के कि क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दिस इज, ये मैं पहले बहुत बार करवा चुकी हूँ। आप अगर देखोगे ना तो यहाँ पर ही इसी मतलब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, शायद कैलकुलस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। आपको प्रूव करना है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कौन, साइन 1 बाय एक्स। और ध्यान रखना, अगर x इंटू साइन 1 बाय एक्स आ जाएगा तो ये x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, या x इंटू कॉस 1 बाय एक्स आ जाता है, राइट। एंड आपको बताना है हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होगी। तो आपको टाइप्स ऑफ काइंड्स भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हो, कर सकते हो, है ना। चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, लास्ट में करवाती हूँ इसको। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। ये आपको दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, 2 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन को जब हम कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0। यहाँ पर आप क्या बताओगे, किसके इक्वल है ये, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x माइनस मोड ऑफ x डिवाइड बाय x। हम क्या पुट करते हैं भाई, हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0 माइनस h। x को क्या लेकर चलेंगे हम, 0 माइनस h। अगर x 0 को टेंड करता है, इफ x टेंड्स टू 0, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो h मुझे क्या मिलेगा, 0। तो h भी किसको टेंड करेगा भाई, 0 को टेंड करेगा। ऑलराइट, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, 0 माइनस का क्या मतलब है कि आप 0 से लेफ्ट के पॉइंट यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, x के प्लेस पर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, 0 माइनस h माइनस मॉड ऑफ 0 माइनस h डिवाइड बाय 0 माइनस h। क्लियर दैट, दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आ गया माइनस h यहाँ से, एंड माइनस इधर आप देखिएगा तो माइनस मोड ऑफ h का जो यानी कि माइनस h का जो मॉडुलस होगा वो क्या आ जाएगा, प्लस h आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस h डिवाइड बाय minus h. This is also minus h. Alright, this equals to limit h tends to 0 minus 2h divided by minus h. अब आप यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे कि आप यहाँ से जो h को 0 पुट कर दोगे डायरेक्टली, है ना। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, h से h कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस से माइनस कैंसिल 2 एंड दिस इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, दिस इक्वल्स टू 2। ओके, ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, 0 प्लस एक्स माइनस, यानी कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, x माइनस मोड ऑफ x डिवाइड बाय h। फिर से हम पुट करते हैं, हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0 प्लस सम नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, 0 प्लस h। ये हम क्यों पुट करते हैं, x को 0 प्लस h मैंने क्यों लिया, देखो यहाँ पे मेरी लिमिट कहती है कि x टेंड्स टू 0 प्लस, x यहाँ पे 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप x को यहाँ पे 0 लेकर चलोगे, यानी कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि x यहाँ पे 0 के इक्वल है, यानी कि 0 के नेबरहुड पॉइंट को हम ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लेते हैं यहाँ पे कि भाई आपने कहा x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब x की वैल्यू 0 से राइट में हमें लेनी है, राइट, यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 के राइट वाली हो सकती है। इसीलिए हम x को पुट करते हैं 0 प्लस h कि 0 में हमने सम
वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दिया तो x उसके इक्वल हो जाएगा। Understand this point? X is not equals to 0, but x equals to neighborhood points of 0, which is on the right hand side of 0, है ना। जो राइट हैंड साइड पे होंगे 0 के, उनके इक्वल हम x को ले सकते हैं, इसीलिए हम x को पुट करते हैं। पहले हमने x को 0 माइनस h लिया, अब हम x को 0 प्लस h ले रहे हैं, तो वो इसीलिए पुट करा जाता है कि x की अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू लेती हूँ, 0 की नेबरहुड्स पॉइंट में देखती हूँ, तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आते हैं तभी हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, है ना। अगर इस पॉइंट पर आप देख रहे हो तो इसके लेफ्ट के पॉइंट को देखोगे, इसके राइट के पॉइंट को देखोगे, अगर लिमिट सेम आती है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। चलो यहाँ पे हम पुट करते हैं लिमिट, अगर x 0 को टेंड करता है, इफ x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पे x 0 को टेंड करेगा तो इधर भी 0 है, h भी किसको टेंड करेगा, 0 को ही टेंड करेगा, देन h टेंड्स टू 0 ऑल्सो। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, x के प्लेस पर पुट कर दो, मोड ऑफ, दिस इज मॉडुलस क्वांटिटी, मोड ऑफ 0 प्लस h डिवाइड बाय 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आ गया h माइनस यहाँ से आ गया h डिवाइड बाय h, दिस इज 0 बाय h एंड दिस इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट here left hand limit not equals to right hand limit, लेकिन देखिए फिर भी हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ 0 के इक्वल है, क्योंकि वो भी 2 आई है, f ऑफ 0 भी हमारे पास 2 था। क्लियर दैट पॉइंट। तो इसको आप लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो, बट अगर कॉन्टिन्यूस पूछा जाता है तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि लिमिट से ही इक्वल नहीं आई तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अभी बताया ना हमने कंडीशन क्या क्या होती है, राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट को, और ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए, यानी कि जो भी आपकी जिस भी पॉइंट पर लिमिट पूछी जाती है दिस। सो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इवेल्युएट लिमिट x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको लिमिट्स फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करती हूँ, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x डिवाइड बाय मॉड ऑफ x। यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 माइनस h। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो h भी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। सो दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, x के प्लेस पर पुट कर देंगे वैल्यू, एंड मोड ऑफ 0 माइनस h, ये मॉडुलस है भाई यहाँ पे, है ना। दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h डिवाइड बाय मोड ऑफ माइनस h, यानी कि माइनस h का मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस h हो जाएगा, डिवाइड बाय h, h कैंसिल, this answer is -1. Similarly, you have to find out the limit right hand limit. तो right hand limit पे क्या हो जाएगा, limit x tends to 0 plus x डिवाइड बाय मोड ऑफ x। यहाँ पर हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0 प्लस h। अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो h भी 0 को टेंड करेगा। दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h डिवाइड बाय 0 प्लस h मॉडुलस क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कहता है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट मोड ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि मोड ऑफ एक्स जो हो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखो काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर नहीं बोला जाएगा कि किस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूस बताना है, मतलब हमें रियल नंबर्स पर, ऑल रियल नंबर्स पर इसको कॉन्टिन्यूस बताना है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, लेट a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो हम यहाँ पे फंक्शन को a नंबर पर यानी कि a पर कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे, जो कि रियल नंबर हमारा होगा ना। अब बात आती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। क्या होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, बहुत बार हम बता चुके हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुके हैं। आई थिंक आपको इस चैप्टर में तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या कहता है, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट नंबर डेल्टा पॉजिटिव सच दैट, कंडीशन क्या कहते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स माइनस, हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ ऑफ ए फंक्शन ए पॉइंट पर आपको बताना है, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर
ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपके पास क्या होना चाहिए, x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो। ये कंडीशन, ये जो डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के नाम से हम जानते हैं ना। अब ये कहता है कि इसको प्रूव करो। फंक्शन गिवन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। कहता है कि इसको डेफिनेशन से प्रूव करो कि कॉन्टिन्यूस है। तो हमें क्या करना होता है डेफिनेशन से, हम यहाँ पर अगर कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लेकर चलते हैं और इस कंडीशन को हम प्रूव कर देते हैं। क्लियर दैट? देखिए मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, लेट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए दिस इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे लेकर चलना है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस है, और हम ये प्रूव कर देंगे कि एक्स और ए का डिफरेंस एप्सिलॉन डेल्टा से लेस होगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। ओके, क्यों होता है ये सारा मैं आपको जो बेसिक क्लास करवा चुकी हूँ वहाँ पर समझा चुकी हूँ कि ये डेफिनेशन हम कैसे और क्यों लेकर चलते हैं। तो उसको आप उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर देख लेना। ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, मॉड ऑफ एक्स, एक मॉड मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू, अगर एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है, एक्स के प्लेस पर ए पुट करोगे तो ये मॉड ऑफ ए हो जाएगा, राइट। दिस इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो इनक्वालिटी होती है, इस इनक्वालिटी जब हम सॉल्व करते हैं किससे लेस होती है, ये लेस देन इक्वल्स टू होती है भाई मॉड ऑफ एक्स माइनस ए से। ठीक है, ये इनक्वालिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, रियल नंबर्स के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट। सो नाउ अभी हमने कहा था कि भाई हम ये लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलेंगे। ओके, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब जो इसका आंसर आपने इसको सॉल्व करके ये फाइंड आउट किया, जब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन। समझ में आया? यानी कि इसको अगर आप लेस देन एप्सिलॉन ले रहे हो तो मैं लिख सकती हूँ कि जब ये लेस देन एप्सिलॉन हो। क्लियर दैट पॉइंट? तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ इस टाइप से आ जाता है कि एप्सिलॉन के मल्टीप्लाई में या डिवीजन में आ जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमें लेस देन डेल्टा लेकर आना होता है ना। तो वहाँ पर हम इस टाइप से वैल्यू लेते हैं कि के हमारा कैंसिल हो जाए। मान लीजिए ये आ चुका है तो हम यहाँ पे के को कैंसिल करेंगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, डेल्टा डिवाइड बाय के ले लेंगे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे डेल्टा लेकर आना है, राइट। सो यहाँ से आप देख ही सकते हो, देयरफॉर बाय डेफिनेशन, बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये हम लेकर चले थे, हमने प्रूव कर दिया कि x माइनस ए का डिफरेंस लेस देन डेल्टा है। सो मोड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस, किस पर, ऑल रियल नंबर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट मोड ऑफ साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मोड ऑफ साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, इसको भी हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इजीली प्रूव कर सकते हैं, तो उसी से कीजिएगा। अगर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूव नहीं करते तो ये कंपोजिशन मेथड से आप इसको कर सकते हो। अंडरस्टैंड, कंपोजिशन मैपिंग जो हमारे पास होती है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर एफ और जी मैपिंग अगर कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ जी, उनकी दोनों की कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस होती है। ये हम थ्योरम में कर चुके हैं ना। सो बाय डेफिनेशन आपको कैसे प्रूव करना, अगर आ जाता है मेंशन कि भाई इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करो तो फिर तो डेफिनेशन ही अप्लाई करनी है, अदरवाइज आप यहाँ पे कंपोजिशन मैपिंग का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। चलिए इधर हम देख लेते हैं, मैं यहाँ पे ए नंबर ले लेती हूँ, रियल नंबर। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, यहाँ पे मॉड ऑफ साइन एक्स, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन ए, राइट। बाय डेल्टा डेफिनेशन हमें यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन ए, और इसका कंप्लीट मॉडुलस। ठीक है, तो अभी जो हमने डेफिनेशन अप्लाई इनइक्वालिटी अप्लाई की थी क्या, कि मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ ए और इसका कंप्लीट मॉडुलस है, तो ये लेस होगा एक्स माइनस ए के मॉडुलस से। ओके, सो यू कैन राइट दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ए। अब मुझे तो एक्स माइनस ए लेकर आना है, क्या करेंगे भाई, सी डी फॉर्मूला। ओके, साइन एक्स माइनस साइन ए है, तो सी डी फॉर्मूला जब आप ओपन करेंगे, क्योंकि माइनस है तो ये किस में जाएगा, कॉस की टर्म पहले आ जाएगी। पहले का मतलब हम एंगल को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस ए डिवाइड बाय 2
इंटू साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर आप मॉडुलस को अलग अलग, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, पॉजिटिव है, मॉड ऑफ कॉस ऑफ x प्लस ए बाय 2 कर सकते हो, मॉडुलस को सेपरेट, मल्टीप्लीकेशन में है ये साइन ऑफ x माइनस ए बाय 2। क्लियर दैट पॉइंट, ये एंगल हमारे पास चल रहा है। अब हमारे पास दो इनक्वालिटी होती है, उनको अच्छे से समझ लेना है। कॉस के केस में भी कॉस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ थीटा लिख सकते हो। कॉस ऑफ थीटा लाई करता है -1 और 1 के बीच में, तो लेस देन इक्वल्स टू 1। तो दोनों इक्वालिटी आपको याद रखनी है। ओके, सिमिलरली साइन के केस में होता है मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ थीटा एंड मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। कौन सी सूटेबल रहेगी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही यूज कर लेंगे हम। मुझे इसको हटाना है यहाँ से, क्यों? क्योंकि भाई x प्लस ए वाला केस मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो शो करना है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा रहे, तो मुझे सिर्फ ये वाली टर्म चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कहूँगी कि भाई अगर मेरे पास कॉस मोड ऑफ कॉस है, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये वाली मैं यूज़ कर लूँगी कि कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा जो होता है -1 और 1 के बीच में लाई करता है, सो मोड ऑफ कॉस थीटा 1 से लेस देन इक्वल्स टू होगा। सो लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू ये लेस देन इक्वल्स टू 1 इंटू, यहाँ यूज़ करेंगे हम ये वाली इनक्वालिटी, क्योंकि मुझे थीटा यहाँ पे चाहिए। ओके, मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एंड दिस इक्वल्स टू x माइनस ए। अब हमने कहा कि अगर f of x minus f of a less than epsilon, f of x minus f of a, now f of x minus f of a less than epsilon कब? जब इसका जो आंसर आया है वो लेस देन एप्सिलॉन हो, है ना। यहाँ पर मुझे एप्सिलॉन ही है तो मैं इसको डेल्टा पुट कर दूंगी, एप्सिलॉन को लिया मैंने डेल्टा। ओके, सो दिस इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। क्लियर, यही तो डेफिनेशन होती है कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि हमने लिया था कि साइन x माइनस साइन ए लेस देन एप्सिलॉन कब? जब x माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसका मतलब हर एक रियल नंबर्स पर जो हमारा फंक्शन है साइन x जो है मोड ऑफ साइन x, मोड ऑफ, दिस इज मोड ऑफ, तो ये क्या आ रहा है भाई? कॉन्टिन्यूस आ रहा है। सो देयरफॉर मोड ऑफ साइन x इज continuous for all real number. Clear that point? कंपोजिशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो। मॉड ऑफ साइन x, अगर मैं इसको ले लेती हूँ h ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ भाई f ऑफ x, मैंने ले लिया साइन x, ठीक है, g ऑफ x ले लेती हूँ मॉड ऑफ x। ओके, तो h ऑफ x को आप कैसे लिख सकते हो? देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। h ऑफ x को आप f ऑफ g लिखोगे या फिर g ऑफ f लिखोगे, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं लिखती हूँ 10, अगर मैं ये लेकर चलती हूँ, इसका मतलब होता है कि f ऑफ g ऑफ x, है ना, f ऑफ g ऑफ x क्या है? मोड ऑफ x है, पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको मोड ऑफ f ऑफ मोड ऑफ x बताना है, तो यहाँ पे f ऑफ x हमने क्या लिया है? साइन x लिया है। अब साइन x के प्लेस पर हम क्या कर देंगे? x के प्लेस पर हम पुट कर देंगे मॉडुलस। ये आ रहा है मेरे पास साइन मोड ऑफ x, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे मोड ऑफ साइन x चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करके देख लेती हूँ। दिस इक्वल्स टू f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x क्या है? वैल्यू पुट कर दो साइन x। अब g ऑफ साइन x अगर आपको निकालना है तो आप g ऑफ x के पास जाओगे और x के प्लेस पर पुट कर दोगे साइन x। यहाँ पे मैंने साइन x किया, यहाँ पे साइन x किया, तो ये आ गया मोड ऑफ साइन x। यही चाहिए था ना हमें, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम ये वाला लेकर चलेंगे कंपोजिशन। इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं याद रहता है तो निकाल के देख लो, सबसे अच्छा तरीका है। रफ वर्क जहाँ पे करते हो वहाँ पे निकाल के देख लो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है भाई? h ऑफ x मेरे पास, मैंने कहा कि h ऑफ x मेरे पास है मोड ऑफ साइन x, f ऑफ x मैंने लिया साइन x, g ऑफ x मैंने लिया मोड ऑफ x, एंड वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दीज आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। एंड ये आपको बताना पड़ेगा, बाकायदा लिखना पड़ेगा, प्रूव नहीं करना। मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस
फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो अगर एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है एंड जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, सो कंपोजिशन एज, आप यहाँ पे बताओगे एज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर continuous, then composition of f and g, composition of f and g, that is, बताओगे क्या कंपोजिशन कौन सी बना रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। g of f is also continuous, और इसके बाद आप ये वाली लाइन निकाल के दिखाओगे कि भाई देखो मेरे पास जब मैंने कंपोजिशन लिया ना तो मेरे पास वही फंक्शन आ रहा है जो मुझे चाहिए। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट? तो यहाँ पे ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं विदाउट यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, हम डायरेक्ट हमें बता सकते हैं कि मोड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये मैं आपके लिए एज अ होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हो, कितने स्टूडेंट कर पाते हैं और कितने स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताओगे। और अगर किसी का नहीं होता है और चाहता है कि आपको सॉल्व करवाया जाए, तो आप नेक्स्ट वीडियो जब हम यानी कि कल की जो क्लास होगी उससे पहले कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करवाएंगे सेकेंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x, दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ये एक्स 0 पर कंटिन्यूस है। तो फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, x इंटू साइन ऑफ 1/x, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। इस टाइप से क्वेश्चन x इंटू कॉस ऑफ 1/x के लिए भी पूछा जाता है, अगर ये भी आ जाता है तो सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। बाय डेफिनेशन ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आपको नहीं बोला जाता है कि आप डेफिनेशन से प्रूव करो, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, तो आप डायरेक्ट लिमिट से भी कर सकते हो। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन ऑफ 1/x। साइन ऑफ 1/x, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो 1/x किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और साइन इन्फिनिटी, ये जो आंसर देगा ये क्या देगा आपको आंसर, ये कोई फाइनाइट, देखिए आपके पास क्या होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो लाई करती है -1 से 1 के बीच में, है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पुट नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1/x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब 1/x यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास आ सकती है। बट साइन का यहाँ पे कोई भी एंगल हो, अगर साइन थीटा की मैं बात कर रही हूँ तो ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर आप ये कहो कि 1/x, x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो 1/x किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। बट वी कैन से दैट साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। सो इफ 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी, या फिर सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर x इन्फिनिटी को टेंड करता है तो साइन x की जो वैल्यू आती है वो क्या करेगी, वो ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट्स बिटवीन -1 and 1। यहाँ पे आप इसको x को इन्फिनिटी पुट नहीं करोगे कि साइन इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नहीं जी। साइन x की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं देगी हमें, अंडरस्टैंड। तो अगर यहाँ पे मुझे क्या, बट हाँ जो ऑसिलेट कर रही है ये आपको क्या देगी, एक फाइनाइट वैल्यू। क्यों? क्योंकि वैल्यू तो -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी ना, तो मुझे यहाँ से एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। x के प्लेस पर मैं 0 इंटू यहाँ पे लिखूंगी अ फाइनाइट वैल्यू साइन 1/x व्हेन x टेंड्स टू 0। हमें क्या आंसर देगा, फाइनाइट वैल्यू ऑसिलेट्स between -1 and 1। 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर आपको प्रूव करना है बाय डेफिनेशन, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे 0, एफ ऑफ एक्स क्या है x इंटू साइन 1/x माइनस, अभी मैंने आपको बताया कि भाई अगर एफ ऑफ ए आप निकाल रहे हो, एफ ऑफ ए मतलब आप x के प्लेस पर आप 0 पुट कर रहे हो,
यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू ऑसिलेट करेगी -1 और 1 के बीच में, मतलब कोई फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। सो 0 इंटू एनी फाइनाइट वैल्यूज गिव्स आंसर 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। कब? जब आपके पास x sin 1/x गिवन है फंक्शन। Understand that point? So this equals to mod of x into sine 1/x and mod of x into sine of 1/x, and sine theta is also less than equals to 1. So this is less than equals to mod of x को as it is रखेंगे, इसको मैंने लिख दिया less than equals to 1. So this equals to x minus 0. mod of x को क्या लिख सकते हैं? x minus 0 लिख सकते हैं. So by definition, by epsilon delta definition, now अगर मैं लेकर चलती हूँ f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, 0 पर चेक कर रहे हो ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब आपके पास जो आंसर आया है मोड ऑफ x दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर आप लिख सकते हो if मोड ऑफ x माइनस 0 लेस देन डेल्टा व्हेन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू डेल्टा। मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन को डेल्टा ले लिया है, तो यहाँ पे देखिए आप जो आपके पास फंक्शन गिवन था वो 0 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हम लेकर चले थे f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 और हमने प्रूव कर दिया x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली आप जो हो प्रूव कर सकते हो, किसके लिए आप प्रूव कर सकते हो, अगर आपको गिवन है x इंटू कॉस ऑफ 1/x। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आप ट्राई करेंगे। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट आपको बतानी है, और यहाँ पे आप देखो क्या वो इक्वल आ रही है, और f ऑफ 1 के इक्वल भी यहाँ पे आपको चेक करना है। f ऑफ 1 पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x माइनस a डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड एट x इक्वल्स टू a। x इक्वल्स टू a पर ये क्या होगा, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूअस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इन्फिनिटी आ जाए और राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या उल्टा हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए आपकी माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड लिमिट आ जाए इन्फिनिटी, या एक फाइनाइट आ जाए और एक इनफाइनाइट है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट cos स्क्वायर x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, अगर आपको फिर से इसका प्रूफ देखना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ से भी आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, है ना। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। फर्स्ट चैप्टर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं 7th 8th और 9th, इनको आप ट्राई करेंगे जरूर से जरूर। कोई भी अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद अगर आप और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, कैलकुलस के अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड बेसिक, और जहाँ पर आप अपने डाउट्स से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, तो आप वहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो कोर्स आप एनरोल करेंगे, ये अगर आप बाय नाउ के टाइम क्लिक करते हैं 100% मनी बैक गारंटी पर, यानी कि विद इन 15 डेज आप कोर्स को एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है या किसी भी रीज़न से आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने जो अमाउंट है वो वापस ले सकते हो। तो वहाँ पर आप एप्लीकेशन पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और आपको विद इन 15 डेज के बाद नहीं, विद इन 15 डेज आपको आपका अमाउंट बैक कर दिया जाएगा, अगर आपको लगता है कि हम इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये आपको न्यू फीचर मिल रहा है अभी, जो कोर्सेज यहाँ पर आज के बाद जब स्टूडेंट्स कोर्स लेंगे तो ये न्यू फीचर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। एंड आपको अनेबल करना पड़ेगा, जब आप बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपको अनेबल करना पड़ेगा इस फीचर को, यानी कि अगर आप क्लिक नहीं करेंगे यहाँ पर 100% मनी बैक गारंटी पर तो फिर कुछ नहीं होगा ना। चलिए, अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आपके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपनी किसी भी टाइप की क्वेरी को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।